हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.4 के बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया। और आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 4.5 के बारे में डिस्कस करेंगे और जिस किसी को कोई डाउट होगी वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा, ठीक है। और जिसकी डाउट को क्लियर नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.5 में क्या है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित जो समीकरण दिए गए होंगे उनमें मूल ज्ञात करने हैं। और मूल ज्ञात यहाँ पे समीकरण दिया गया x - 1/x = 3 या 3 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में हम मूल को ज्ञात करेंगे। और जो हमारे मूल होंगे वो बिल्कुल काल्पनिक ना होकर वास्तविक होने चाहिए। और हम इन समीकरण को दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। एक तो सिंपल तरीका होता है जो 9th में पढ़ाया गया था, एक है द्विघात समीकरण का दूसरा तरीका सॉल्व करने का जो श्रीधराचार्य का मेथड है। हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, x आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x² - 1। पहले इसे सॉल्व कर लें, उसके बाद में ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण बन रहा है नहीं बन रहा है, इसके मूल कितने निकलेंगे, इस टाइप का बन रहा है। तो क्रॉस वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा x² - 1 बराबर आएगा इसका 3x। इसे सही क्रम से लिख लेते हैं। आप जानते हो कि सही क्रम से ही नहीं लिखा हुआ है। तो x² - 1 बराबर ये दिया गया है 3x, ये दिया गया है। और 3x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 0। सही से लिखते हैं इसे, x² - 3x - 1 = 0। ये हमारा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। अब हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण हमारा जो है ये श्रीधराचार्य से लगेगा या सिंपल मेथड से ही लग जाएगा। अगर हम इसे सिंपल मेथड से लगाना चाहें तो हमारा ये बनेगा जाकर 1 × 1 और ये होता है 1। अगर हम 1 को 1 से माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा और ये 0 आएगा, ना कि हमें कितना लाना है, 3 लाना है, ये आएगा 0। तो इस मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारा एक मेथड होगा श्रीधराचार्य का मेथड। श्रीधराचार्य के सूत्र से, ये सूत्र अप्लाई करने से पहले हमें मानक समीकरण, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। हम मानक समीकरण जो होता है हमारा ax² + bx + c = 0, इससे हम करेंगे तुलना करने पर इससे हम तुलना करेंगे। और तुलना करने के बाद हम पता करेंगे कि a का मान यहाँ पे कितना दिया गया है। यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान आपका -3 दिया गया है, एंड c का मान आपका दिया गया -1। श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है, उसका सूत्र होता है -b ± b² - 4ac/2a। तो x इक्वल आपका माइनस का b का मान जो दिया गया है वो माइनस के b का मान आपका दिया गया -3, तो ये हो जाएगा आपका +3 ± b² - 3 का स्क्वायर -4 × a का मान 1 है, c का मान -1 अपॉन आपका दिया गया 2a, a का मान आया आपका 1। अब आप लोग सभी समझ सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे हम। यहां से सॉल्व करते हैं इसे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है x = 3 ± -3 का वर्ग आपका 9 आएगा और ये प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन आएगा आपका 2। तो x इक्वल आपका बन जाएगा 3 ± √13/2, ये बन जाते हैं। जबकि इसके जो मूल होते हैं वो मूल 2 निकलेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मूल है आपसे जब निकालेंगे तो ये आपके 2 मूल निकलेंगे, प्लस साइन लेके चलेंगे तभी का मूल क्या होगा आपका,
ये प्लस साइन लेके, जब माइनस साइन लेके चलेंगे तब आपका मूल ये हो जाएगा 3 माइनस के अंदर रूट 13/2। इस तरीके से आपके दोनों मूल ये हो गए। आप सभी लोग नोट कर लो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सीधी दरासार का फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब आपके इस या तो क्वेश्चन में कहा गया या फिर मतलब जब इस इक्वेशन के समीकरण के सिंपल तरीका से सॉल्व ना कर सकते हो, तब इसे देगा समीकरण को सीधी दरासार वाले फार्मूले को अप्लाई करें। नोट कर लो सभी। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x + 3 अपॉन x + 2 x + 3 अपॉन x + 2 इक्वल 3x - 7 अपॉन 2x - 3। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। हम इसमें क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम देगा समीकरण के रूप में बदलेंगे और रूप में बदलने के बाद में इसके मूल फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा x + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x - 3। इधर आपका बनेगा x + 2 और 3x - 6। ये आपके बनेंगे जाकर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x का इन दोनों में, तो आपका आएगा 2x² - का 3x। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6x - 9 इक्वल x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आएगा 3x² - 7x। 2 का इसमें करेंगे तो 6x और -14। ये आपके बनेगा इस तरीके से। जो भी कैंसिल हो रहा हो उसे कैंसिल हम कर लेंगे, समान चिन्हों के आपके कैंसिल हो जाते हैं। और इन मानों को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे या फिर इन मानों को उधर लेके जाएंगे। हम इस मान को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 इक्वल में आपका दिया गया है 3x² - 7x - 14। ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा आपका 3x और प्लस का हो जाएगा आपका 9। सॉल्व कर लो इसे। ये आपका बनेगा तो ओनली x² लगा देंगे, माइनस का 7 है प्लस का 3 है तो माइनस का 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 14 प्लस का 9 तो माइनस का 5 इक्वल। हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में आपका देगा समीकरण ये बना है जाके, तो देगा समीकरण हमारा। अब हम इससे ये पता करेंगे कि यह सिंपल वे से ये सॉल्व हो सकता है। अगर ये सिंपल वे से अगर सॉल्व हो जाएगा तो हम इसे सिंपल वे से सॉल्व कर लेंगे। अगर सिंपल वे से सॉल्व नहीं होता है तब तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधी धरासार का फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे चेक करते हैं कि ये सॉल्व होगा। 5 × 1 = 5। 5 को अगर माइनस का 1 करेंगे घटाने पर तो 4 ही मिल जाएंगे। तो ये सिंपली वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सीधी धरासार से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा x² - 4 की जगह पे लिखना होगा 5 - 1 x - 5 इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में आगे x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका बन जाएगा जाके, और इसके बाद हमें दो के पेयर बनाने हैं और इस पेयर से आपका x कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा x - 5। यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा x - 5 इक्वल में आपका आएगा 0। दोनों से x - 5 अगर कॉमन मिलेगा तो लास्ट में ये बचेगा x + 5। ये इक्वल में 0 ही चल रहा है।
जब हम मूल निकालेंगे तो इसके दो मूल निकलेंगे जाकर, एक निकलेगा जाकर x माइनस 5 इक्वल 0 करके, तो एक मूल हो जाएगा आपका x इक्वल 5। दूसरा मूल आपका निकलेगा जाकर x प्लस 1 इक्वल 0 करके, तो आपका आएगा x इक्वल माइनस का 1। ये आपका दूसरा मूल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में देगा समीकरण हमारा बनेगा, फिर उसे चेक करेंगे क्या ये सिंपल वे से सॉल्व हो सकता है। सिंपल वे से सॉल्व हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पर सीधी दरअसल का फार्मूला अप्लाई, और उसके बाद में हम मूल याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो सभी। आगे आपका क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चन हैं, और उस क्वेश्चंस में हमने 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको, और एक आपका जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, जिसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। हमारी जो बुक है वो है चित्रा प्रकाशन। ये चित्रा प्रकाशन की एक्सरसाइज चल रही है, और एक्सरसाइज का नाम डालेंगे और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं ये 9 क्वेश्चन है हमारा, x माइनस 1 अपान 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपान x माइनस 1। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 2x प्लस 1 और ब्रैकेट x माइनस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा आपका 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल में आपका आएगा 5/2। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x। यहाँ पर भी आपका बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 4x। ये सभी लोग जानते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल में आपका 5/2। सॉल्व कर लो इसे, यहाँ पे बन जाएगा आपका 5x स्क्वायर और माइनस के 2x प्लस के 4x आपके प्लस के 2x बनेंगे, और प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2। नीचे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा और माइनस का x माइनस का 1 इक्वल में आपका है 5/2। ठीक है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 10x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 5। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 5 इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस 5x इक्वल, ये 4 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 माइनस का 4। यहाँ पर आपका 9x बनेगा, यहाँ पर आपका माइनस का 9 बनेगा, ये कैंसिल होकर आपका x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या हो रहा है x का, तो इस तरीके से यहाँ पे x का मान माइनस का 1 निकल के आ रहा है। ठीक है,
x का मान माइनस का 1 निकल के आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे ये द्विघात समीकरण तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये द्विघात समीकरण ना बनकर ये एक घात का समीकरण होना, इसलिए यहाँ पे x का मान इसका एक मूल निकलेगा, एक मूल इसका कितना निकल के आ रहा है, x इक्वल माइनस का 1। नोट कर लो सभी। आप सभी लोग क्या करोगे, इस एक्सरसाइज को सही से सॉल्व करोगे, एक बार रिवाइज करोगे इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी डाउट बनेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड आगे की एक्सरसाइज आपकी 4.6 है, उसी टॉपिक पर आगे रिलेटेड है। तो आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे, उसी टॉपिक के बारे में बताएंगे जो हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। वो आप लोगों को लर्न भी करना होगा। आप सभी लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण जो होते हैं उसके दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। एक आपका द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है, ये द्विघात समीकरण आपका होता है। इसमें से मूलों की प्रकृति अगर निकालेंगे तो हमें यहाँ पर एक सूत्र होता है विविक्त करना, एक सूत्र होता है विविक्त करना। उससे विविक्त को हम b से गुणन करते हैं, उसका फार्मूला होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला उसका होता है। अगर इस फार्मूले में जो d है, अगर d इक्वल आपका 0 के बराबर आ जाए तो उसके जो मूल हो जाएंगे बराबर होंगे और धनात्मक बराबर होंगे धनात्मक का कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। धनात्मक कुछ भी हो सकता है, बराबर होंगे आपके। अगर d का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे, असमान उसके मूल होंगे, असमान हो जाएंगे इसके मूल। देखिएगा यहाँ पर अगर d इक्वल टू 0 होगा तो इसके मूल बराबर तो होंगे ही होंगे, लेकिन वास्तविक भी होंगे, और परिमेय भी होंगे। इसके बाद इसके मूल आपके असमान होंगे, ये भी वास्तविक होंगे और परिमेय भी होंगे। मात्र यहाँ की देखना है, इसके मूल बराबर होंगे, इसके मूल असमान होंगे। यहाँ पर अगर d का मान आपका लेस देन 0, इसका मतलब d का मान 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे कोई ऋण की क्वांटिटी आ जाएगी, माइनस आएगा। जब ये माइनस आता है तो यहाँ पर इसके मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाएंगे। तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये पूरा क्या करना होगा, ये लर्न करना होगा, और ये मतलब आप लोगों को कल मतलब जो क्लास होगी उसमें ये बहुत यूजफुल होगा, जिससे आपकी क्वेश्चन सभी सारे सॉल्व हो जाएंगे। और ठीक है, आगे की जो क्लास होगी वो कल होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।